बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से जिसकी दस्तरस में कुन भी है फ़यकुन भी, ऐसा कोई काम नहीं जो रब ना कर सकता हो। ए मेरे रब, मेरे तमाम सब्सक्राइबर, मेरे सुनने वाले और दुनिया में जो भी मुसलमान हैं उनके लिए कुर्बानी के बेहतरीन ज़राए पैदा फरमा। हर घर के बच्चों को ईद की सच्ची खुशियाँ अता फरमा। हर बाप की जेब में इतनी वसअत फरमा कि वो अपने बच्चों की ईद की खुशियाँ दे सके और उनकी कुर्बानी को कबूल और मकबूल फरमा। हर घर में गोश्त पके, जो लोग सारा साल गोश्त का इंतज़ार करते हैं, मेरे रब उनके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, आमीन। आपने आज कमेंट करके बताना है कि आप कुर्बानी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कौन सा जानवर लिया है और कितने का, क्योंकि मार्केट बहुत महंगी है। जब हमारे यहाँ जानवर आएगा तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे उसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी फरमाए और हमें इतनी तौफीक दे कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं हम उनका ख्याल कर सकें, आमीन। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ ना, वो इतनी ज़बरदस्त और इतनी लो बजट है और आप देखेंगे ना ये तो आप खुश हो जाएंगे कि 1.5 किलो दूध से हम 4 किलो रबड़ी खीर किस तरह से बना सकते हैं। और इसकी आप लुक चेक कर रहे हैं, इसकी थिकनेस चेक कर रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त है। ये जो एक वाइट डोंगा है ना, ये तकरीबन 1.5 किलो का है। तो व्यूअर्स, हमने ये बनानी किस तरह से, चले आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिसके लिए मैंने 1 कप चावलों को भिगो के रख दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले। आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसे गर्म पानी में भिगो दें। इसको अच्छे से हाथ से मैश कर लें, वरना इसको चॉपर कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और ये हमारे पास है 1.5 किलो दूध। इसको मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दिया था ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। आगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। तो व्यूअर्स, ये मैंने जो चावलों को था ना, मैंने अच्छे से चॉपर कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसको अलग से बनाऊँगी। आप देखेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो व्यूअर्स आपकी खीर बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। ये कमर्शियल रेसिपी है और ये बहुत कम बजट में बन जाती है। अब हम इन चावलों में पानी ऐड करेंगे। पानी आपने इतना ऐड करना है, तकरीबन अगर आपके चावल 1 कप हैं तो आपने 3 कप इसमें पानी ऐड करना है। इसको हल्की आंच पे पकने के रख देना है। हम चावलों को अच्छी तरह से इसमें गलाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, एक चूल्हे पे मैंने दूध गर्म होने रख देना है और एक चूल्हे पे मैंने ये चावल बनने के लिए रख दें ताकि कम टाइम में और हमारी बहुत अच्छी खीर तैयार हो जाएगी। देखिए दूध हमारा उबलने वाला है और चावल अभी बन रहे हैं। दोनों की मैंने फ्लेम लो रखी हुई है। व्यूअर्स से आप यकीन माने ये इतनी टेस्टफुल बनती है ना, अगर आप इस तरह से एक दफ़ा बना लेंगे ना तो यकीन माने इसमें इतनी बरकत होती है ना कि आप हैरान हो जाएंगे। और जिसमें जो चीज़ें डलती हैं वो सब आपके घर में मौजूद होती हैं। मैंने ले लिए 4 रस ले लिए हैं, 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। अब इसको किस तरह से ऐड करना है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो मेरी वीडियो तक जुड़े रहें और एंड तक जरूर देखें। ये देखिए ये दूध बॉइलिंग पे आ गया। इसमें जो मलाई आ रही है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको भी एक साथ मिक्स करती जा रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए जो हमने जो चावल पकने रखे थे ये भी अच्छे से बन गए। देखिए इसका कितने अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन गया। आपने जो इसको चॉपर करना है, आपने इसको ग्राइंड नहीं करना व्यूअर्स। चॉपर करने से ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें दाना रहेगा जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। अगर आप इसको ग्राइंड कर देंगे तो वो फिर नहीं बन जाएगी। तो हमने तो इसको खीर बनाना है और हमने बगैर खोए के, बगैर बर्फ़ी के, बगैर किसी चीज़ के बनाने हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा लाना है। किस तरह से लाना है वो आप आगे चल के देखेंगे। तो व्यूअर्स से अब ये जो मैंने चावल बॉयल किए थे ये मैंने देखे इसमें दूध में ऐड कर दिया। आप देख रहे हैं इसका जो क्वांटिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है दूध की। अब हमने इसको हल्की आंच पे हल्का हल्का पकाना है इसको ताकि थोड़ी सी थिक हो जाए। इसमें व्यूअर्स आप मैंने 2 से 3 इलायची भी ऐड कर दी हैं। आपने भी इसमें दूध में इलायची ऐड कर दें ताकि इसकी खुशबू वगैरह, अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। अब ये देख रहे हैं जिस तरह से ये बॉयल आना शुरू हो जाए ना व्यूअर्स, तो इसका मतलब है जो हमने चावल इसमें ऐड किए हैं ना वो अच्छे से इसमें पक गए हैं। अब इसके आप जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल लो कर दें और इसको पकने दें। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। हमने क्या करना है, ये जो मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए थे इनको भी मैंने चॉपर कर लिया। अब ये जो रस मैंने 4 रस लिए थे इनको भी मैं चॉपर कर लूँगी। व्यूअर्स ये सब चीज़ें सभी घरों में मौजूद होती हैं। बस आप थोड़ी सी मेहनत से, थोड़े से जहन लड़ाकर आप बहुत सी अच्छी सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं और बहुत कम बजट में। जी व्यूअर्स ये देखें हमारे रस भी चॉपर हो गए, हमारी ब्रेड भी चॉपर हो गए। अब हमने इसको इसमें ऐड करना है और लास्ट में हमने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी जिससे हमारी जो खीर की ना लुक ही चेंज हो जाएगी। आप कोई देखेगा ना तो ये कहेगा कि आपने इसको कितनी देर बनाया है, कितनी मेहनत की है। इसका टेस्ट व्यूअर्स बहुत ही कमाल होता है।
कि आप कोई भी खाएगा ना तो कहेगा इसमें आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ही खोया वगैरह डाला है। व्यूअर्स इसमें मैंने अब ये ले ली है 1 कप में 1 कटोरी मैंने चीनी की ले ली थी, लेकिन इसमें 1 कटोरी और मैंने डाली थी। तो व्यूअर्स क्या अब आपने ये दोनों चीज़ों को ऐड कर देना, इसको हल्का-हल्का सा चम्मच चलाते रहना। आपने इधर आके घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि ये गुठलियाँ बन रही है, आहिस्ता-आहिस्ता सभी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अगर जहाँ आप देखें कि अभी मिक्स नहीं हो रही हैं, गुठली बन रही है, तो आपने इसको स्पैचुला जो आप इसमें घुमा रहे हैं उसी से ऊपर कर आपने दूसरे स्पून से इसको अच्छे से मैश कर देना, तो ये हो जाएगी। अब मैंने इसमें 1 कटोरी चीनी डाली है, लेकिन मीठा कम था, मैंने मीठा वैसे भी कम ही रखा है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 कटोरी मीठा डाला है। अब व्यूअर्स ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इलायची है ऊपर, ये मैंने इलायची डाली थी, मेरे पास पाउडर नहीं था, मैंने इलायची डाली थी। तो आप जो है ना, आपके पास अगर पाउडर हो तो पाउडर भी डाल सकते हैं। आपने इसको लो फ्लेम पे हल्के हल्के पकाते रहना है। तो जब आप इसको ब्रेड को और आप इसको रस को पकाते हैं ना, तो व्यूअर्स दूध और चावलों के साथ बनके इसका बिल्कुल जो टेस्ट है ना, बिल्कुल खोया जैसा आ जाता है। व्यूअर्स अब ये इस पॉइंट पे देखें, जब इस तरीके से बबल बनने लगे ना, तो इट्स मीन कि आपकी जो खीर है ना वो रेडी होने लगी है। तो अब हमने क्या ऐड करना है इसमें, अब मैंने ले लिया 1 चुटकी मैंने जर्दा कलर ले लिया, और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने जो ले लिया ना वो रेड फूड कलर ले लिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने व्यूअर्स इसको किस तरह से ऐड करना है, आपने एकदम से ही सारा ऐड नहीं कर देना। अगर आप सारा ऐड कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये रेडिश हो जाएगी। और व्यूअर्स हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है जितना हमें कलर चाहिए। ये देखिए मैंने इसको खीर को इतना पकाया कि पहले ये फुल पतीली थी, अब ये थोड़ी सी कम हो गई है। तो इट्स मीन कि ये बहुत मज़ेदार बन गई है और बहुत इसकी देखें थिकनेस भी बहुत अच्छी आ गई है। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। मैं देखूँ जितना मुझे कलर चाहिए ना, बस वहाँ पे आके फिर मैंने इसको स्टॉप कर देना। ये जो मैंने जितना भी लिया था व्यूअर्स, ये सारा नहीं डला था। जी व्यूअर्स ये देखें, अब ये इसका कलर देखें कितना खूबसूरत होता जा रहा है। ऐसे लग रहा है हमने बहुत देर तक दिन पूरी रात लगा के हमने इसको बनाया है। देखिए माशाल्लाह से इसकी थिकनेस चेक करें आप। अब देखें इसमें कोई भी लम्स नहीं है, ना ही रस के ना ही ब्रेड के कोई लम्स इसमें नहीं है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही कमाल है। अब हमने आगे क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए हमने इसको पकाना है ताकि ये अच्छे से इसका कलर भी हो जाए। ऐसा ना हो कि आप जब खाएं तो वो थोड़ा सा किसी स्पून पे लग रहा हो, कभी किसी स्पून पे लग रहा हो। तो व्यूअर्स इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसको मैंने काउंटर टेबल पे उतार लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ना ठंडा होने दूंगी। उसके बाद हमने क्या करना है, जी व्यूअर्स अब ये जो है ना, मैंने इसको देखें, अब ये जो इस पे लेयर जम रही है ना, वो हमने इसमें नहीं जमने देनी, वो हमें चाहिए अपने डोंगों पे। अब ये जो वाइट मैंने बॉल ले लिए हैं ना, डोंगे कह लें बॉल कह लें, ये इसमें तकरीबन जब भी मैं बाज़ार से खीर मंगवाऊँ या कुछ हो तो इसमें 1.5 किलो खीर ईजीली आ जाती है। तो मैंने ये 2 लिए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी खीर 1.5 किलो दूध से कितनी तैयार हुई है। तो व्यूअर्स ये देखें, ये देखिए कितना गहरा है और चौड़ा भी है। तो ये डोंगी का हिसाब, अगर जो लोग अपने घर में ये डोंगी इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि इससे एक डोंगी जो होती है ना, ये अगर 1 और आधी डोंगी ना 1 कप के बराबर होती है। और हम इसमें तकरीबन 12 से 13 डोंगी डली हैं। तकरीबन ये 1.5 किलो से भी ज़्यादा डल गई थी इसके अंदर एक डोंगे में। तो व्यूअर्स हम देखते हैं हमारे कितने डोंगे तैयार होंगे, तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। मुझे तो पता है कि कितने, लेकिन आप देखें कि कितने तैयार होते हैं। माशाल्लाह से खीर खाने में बहुत ही मज़ेदार थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है, ताकि मैं आपके लिए लो बजट रेसिपीज़ लेकर आऊँ जिससे आपका टाइम भी बचे और आपकी जो मेहनत भी कम लगे और आपकी ना कॉस्ट भी बहुत कम है। व्यूअर्स ये तकरीबन मुझे 1 घंटा भी नहीं लगा था और ये इतनी शानदार खीर तैयार हो गई थी। आपने भी देखा है कि कितनी झटपट बनती है और बहुत ही टेस्टफुल बनती है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि मैं आपके लिए इसी तरह लो बजट रेसिपी लेके आऊँ जिससे आपका टाइम भी बचे। और व्यूअर्स अब मैंने एक और ये ट्रे ले ली थी, इसमें तकरीबन 1 किलो के करीब आ जाती है खीर, या कोई भी आप चीज़ लें, ये 1 किलो के करीब है। देखें वो 1.5 किलो के 2 वो हमारे तैयार हो गए थे और 1 किलो का ये तकरीबन हमने 1.5 किलो दूध से व्यूअर्स हमने बना ली थी 4 किलो खीर, और इतनी ज़बरदस्त बनी थी। आप इसकी लुक भी देख रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि हमारी जो पतीली है वो नीचे से भी बिल्कुल साफ़ है, कि इसका मतलब है कि हमारी खीर बिल्कुल भी नीचे नहीं लगी है। बेशक ये नॉन स्टिक पैन है, अगर आप सादे पतीले में भी बनाएंगे ना तो भी आपकी खीर बहुत ही शानदार बनेगी व्यूअर्स, क्योंकि इसमें हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं ऐसी ऐड की है, क्योंकि दूध को हमने अलग से बनाया, चावल को अलग से बनाया, जिससे इसकी क्वान्टिटी भी ज़्यादा हो गई है और इसका जो इसमें जो चिपकने वाली बात थी वो रही नहीं है, इसलिए आपकी पतीली भी बिल्कुल साफ़ रहेगी। तो व्यूअर्स ये हमारे तैयार होगी ये खीर। अब मैंने आप चाहें तो ये मैं ऊपर से डाल रही हूँ तो
बादाम वगैरह आपके पास, मेरे पास सिर्फ इस वक्त बादाम ही थे। अगर आपके पास काजू वगैरह हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आप पकते हुए अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो पकते हुए भी ऐड कर दें, और ऊपर से भी गार्निशिंग के लिए भी ऐड कर दें। मैंने सिर्फ गार्निशिंग करते हुए डाली है, आप चाहें तो उसको पकाते हुए भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहूँगी, हमारी बहन है अरसलान ऐवान की आईडी से। अल्लाह पाक से दुआ है उनकी सेहत बेहतर हो जाए और उनके बेटे अरसलान को बेहतरीन रोज़गार मिल जाए और वह अरसलान की खुशियाँ देखें, आमीन। और हमारी बहन है अनम, उनके हस्बैंड मुनीब और भाई असद को अल्लाह पाक बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाए और बेटी ज़ुनैर का नसीब बहुत अच्छा करे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।